बहुत सी महिलाओं को ना ये पता होता है कि उनके पति का बाहर किसी के साथ में रिलेशन है और वो बेचारी ना चुपचाप इस दर्द को सहन करती रहती है। कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से इस दर्द को सहन कर रही है। मुझे एक बहन ऐसी भी मिली जो इस दर्द से 22 साल से गुजर रही है। बस सबके सामने एक ही सवाल होता है कि इस दर्द से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप भी इस दर्द से गुजर रही हैं और आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं कि इस दर्द से बाहर निकल सके। अगर आपको साफ साफ ये पता चल चुका है कि आपके पति बाहर किसी के साथ रिलेशन में हैं और बार बार आप उन्हें समझा रही हैं, वो आपके सामने सॉरी भी बोल देते हैं और बोल देते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। उस दिन ठीक रहने के बावजूद फिर वो वही करते हैं, तो इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती आप कर रही हैं। सबसे पहली बात समझने लायक ये है कि जो इंसान गलती को समझाने के बावजूद भी उसी गलती को बार बार करता है तो वो गलती नहीं होती, वो उस इंसान की फितरत बन जाती है। और ये बात समझने लायक है कि इंसान की फितरत को जल्दी से बदला नहीं जा सकता। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगी ना, उतनी जल्दी आप अपने लिए एक अच्छा सा सही निर्णय ले पाएंगी। आपने उनके साथ बैठकर बात की, उनको समझाया, रोए, गिड़गिड़ाई, अपने रिश्तों की दुआई दी, बच्चों के बारे में समझाया, मगर फिर भी हालात नहीं बदले, तो समझ लीजिए अब आपके लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। मगर निर्णय लेने के लिए ना बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं, खुद कमा रही हैं, तो आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग निर्णय ले सकती हैं। मगर जो भी आप निर्णय लें उसमें केवल अपने ऊपर विश्वास और केवल भगवान पर भरोसा होना चाहिए। कोई भी निर्णय अपने भाई बहन या माता पिता के भरोसे पर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले रहने की हिम्मत कर सकती हैं तो आप समझदारी से बड़ा निर्णय भी ले सकती हैं और अपने खर्चे आप खुद उठा सकती हैं। इसीलिए आपका हर निर्णय समझदारी से भरा हुआ होना चाहिए। जिस दिन आप समझदारी से भरा निर्णय ले लेती हैं उसी दिन ये रोना धोना सब बंद हो जाता है और अपनी ज़िंदगी आप सुकून से शांति से जीना शुरू कर देती हैं। जो महिला कमा रही है वो तो अपने निर्णय ले सकती है, मगर जो महिला कमा नहीं रही है, जिसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, वो क्या करे? तो आपको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सम्मान के साथ, अपने आत्म स्वाभिमान के साथ उसी घर में रह सकती हैं। याद रखिए, पुरुष केवल मकान बनाता है, घर की महिला जो होती है ना, वो उस मकान को घर बनाती है। बस आपका फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप उस घर में रहते हुए परिस्थितियों को कैसे हैंडल करती हैं। गलत का विरोध करना और अपने हक के लिए बोलना हर महिला को बड़ा ज़रूरी होता है। आज से ही अपने आप से 3 वादे ज़रूर करिए। नंबर 1, आप उनका फ़ोन चेक नहीं करेंगे। ये जो फ़ोन है ना, ये एक चलता फिरता गटर है। इस गटर में जितने आप ज़्यादा हाथ डालेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आपके हाथ गंदे होंगे और आपके हाथ गंदे होने के साथ साथ ना आपके मन की शांति भी भंग हो जाएगी। इसीलिए इस फ़ोन से जितना बच के आप रहेंगी ना, उतना ही आप अपने मन की शांति और अपनी ऊर्जा को बचा पाएंगे। नंबर 2, उनको वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रही हैं, ये इंक्वायरी करना ना बंद कर दीजिए। नंबर 3, उनसे पूछताछ, किसी भी तरह की पूछताछ करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको ना अपने मन की शांति को बचाना बड़ा ज़रूरी है। जब आप अपनी मन की शांति को बचा पाएंगे तभी आप परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगी। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि अपना दुख और अपना दर्द अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को बताती हैं। कोई किसी की मदद तो करता नहीं है, परंतु इससे ना आपके घर की जो वाइब्रेशन है वो भी नेगेटिव हो जाती है, जिसके कारण आप चिड़चिड़ी हो जाती है, आपको गुस्सा आता है और फिर घर में झगड़ा होता है। आपके पति को भी एक बहाना मिल जाता है कि तू तो सारा दिन मेरे से लड़ाई झगड़ा करती है, बाहर वाली मेरे को सुकून देती है। इसीलिए अपना दुख दर्द जब आपको खुद ही सहना है तो किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने घर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव बना लीजिए कि जब आपके पति घर में आए तो उन्हें ये गिल्ट फील हो कि हाँ, मैं कुछ गलत तो कर रहा हूँ। अपनी सोच को थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी मोड़िए।
अध्यात्म हमें ज़िंदगी को समझने में बहुत बड़ी मदद करता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। एक समझने वाली बात यह है कि लाखों लोगों में से वही एक व्यक्ति आपका पति क्यों बना, क्योंकि आपके कुछ संचित कर्म उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए आसानी से जो ये लेन देन का हिसाब है ना, ये चुकता कर देना चाहिए। गालियाँ देना, उनको बद्दुआ देना, ये बहुत गलत है और ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। आप एक महिला हैं मगर साथ में एक इंसान भी है। हर इंसान को अपने आप से प्यार करने का हक है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी रिस्पेक्ट खुद करते हैं, तभी सभी आपकी रिस्पेक्ट और आपसे प्यार करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है। जब हमें इतना सुंदर मानव जन्म मिला है, तो इस जन्म को क्या हम रोने धोने लड़ाई झगड़े में बिता देंगे? नहीं ना। कहते हैं जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो मन की स्थिति को बदल लेना चाहिए। जब आप मन की स्थिति को बदल लेते हैं तो परिस्थितियां धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। अच्छी बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी कीजिए। आपकी शांति, आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब लास्ट में आपसे एक सवाल कि जिन महिलाओं को ये पता चल चुका है कि उनके पति का रिलेशन किसी और के साथ है, तो उन्हें क्या करना चाहिए?